हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज आपके साथ अपना एक छोटा सा मिनी ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, जिसको या वीकली ब्लॉग भी आप इसको कह सकते हैं कि मैं किस तरह का मेरा रूटीन रहता है, किस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने आप को मैनेज करती हूँ। तो बस स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग का सब समय हो रहा है और सबसे पहले आई हूँ चाय बनाने। तो समय हो रहा है लगभग 7 बजे का, क्योंकि विंटर्स का टाइम था अभी, तो थोड़ा लेट हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब रूटीन हो रहा है। तो बस 7 बजे का टाइम है, बढ़िया सी चाय बनाऊंगी। और सुबह सुबह सबसे अच्छा टाइम यही होता है चाय पीने का। जब हम अपने आप अकेले बैठ के सुकून से चाय पीते हैं तो एक मी टाइम एक हो जाता मॉर्निंग का। और चाय में मुझे इलायची बहुत पसंद है, तो एक इलायची का फ्लेवर मैं हमेशा एक इलायची अपनी चाय में डालती हूँ। तो बस इस तरह से बनाएंगे चाय और आराम से बैठ के सुकून से सुबह सुबह चाय पियेंगे। उसके बाद सारे काम और पूरा दिन भर की प्लानिंग भी हो जाती है सुबह सुबह, कि हमको क्या करना है, किस तरह से अपना पूरा दिन का काम करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले क्या काम हमें करके रखना है, ताकि सारे घर वालों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज होती रहें। तो बस इस तरह से देखिए, बहुत सुबह सुबह जो चाय की खुशबू होती है ना, वो चारों तरफ से आती है, क्योंकि मॉर्निंग में सबके यहाँ चाय बनती है, तो सब चारों तरफ से चाय की खुशबू आती रहती है। तो बस इस तरह से मेरी भी चाय हो गई कंप्लीट। और सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ। अजवाइन, सौंफ और मेथी पीस के पाउडर बना के रखा है, तो उसको भिगो देती हूँ रात में, और मॉर्निंग में उसको हल्का सा छान के गुनगुना करके और पीती हूँ। उसके बाद अपनी थायराइड की टैबलेट, और उसके बाद चाय। तो चाय को कहते हैं कभी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो 2 रस्क मैं लेती हूँ हमेशा, 1 या 2 रस्क। तो बस चाय को करती हूँ एंजॉय। तो चलिए, चाय से फ्री होकर बनाऊँगी नाश्ता। तो आज है संडे और कुछ स्पेशल नाश्ता बनना है। तो आज सोचा मूंग दाल से कोई बहुत भी मज़ेदार सा नाश्ता बनाऊँगी, मूंग दाल और रवा से। तो मूंग दाल को मैंने भिगो दिया था। आप साबुत मूंग दाल भी ले लें, या जो दाने वाली या टूटी वाली 2 दाने वाली मूंग दाल होती है, उसको भी ले सकते हैं। तो इसको 2 से 3 घंटे भिगो दें, या ओवरनाइट भी आप इसको भिगो दें अगर आपको सुबह बनाना है। तो ये देखिए, दाल को मैंने भिगो दिया था अच्छे से, और ये बहुत बढ़िया से फूल गई है। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से छान लेंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो देखिए, सारा पानी इसका ड्रेन हो गया। इसके बाद हम इसको पीसना है। तो ये आधा कप मूंग दाल मैंने ली थी, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो मैं आधा कप मूंग दाल का नाश्ता आपको आज शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम तेल में, इवन तेल इसमें लगता ही नहीं है, 1 चम्मच तेल में। तो बस ये देखिए, दाल हमारी बढ़िया से फाइन पिस गई है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम बाउल में, इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बनाना है हमें, और पानी भी इसमें ज़्यादा अभी हमें नहीं डालना है। तो बस इसके बाद आधा कप मूंग दाल थी, तो आधा कप ही इसमें जाएगा दही। नॉर्मल जो घर का दही होता है, ज़्यादा खट्टा ना हो, थोड़ा बहुत खट्टा हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। और इनको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, दही को अच्छे से दही मिक्स हो जाए। उसके बाद डालेंगे 1 कप इसमें रवा। तो आधा कप मूंग दाल, आधा कप दही, और 1 कप डालेंगे इसमें रवा। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस दोनों को मिक्स कर लेना है। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है। इसके बाद ये जब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हमें गाढ़ी लगे, तो थोड़ा सा इसमें हम इस तरह से पानी मिला देंगे, और इसको रख देंगे हम आधा घंटे के लिए, ताकि हमारी जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। इसके बाद करते हैं, इसके लिए बनाएंगे एक बढ़िया सा मसाला। तो पैन में करेंगे थोड़ा सा ऑयल गर्म, इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा, और अच्छे से दोनों क्रैकल हो जाएं। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक। अदरक को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था। तो हल्का सा अदरक को भूनेंगे, और उसके बाद डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी ऑयल में अच्छे से इस तरह से भून लेंगे, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद डालेंगे इसमें टमाटर। आप अपने हिसाब से सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हरी मिर्ची, 1 हरी मिर्ची अब अपने हिसाब से, जैसे तीखा खाना चाहें आप तो मिर्ची की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं।
तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है और टमाटर को गलाना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए टमाटर बस। तो उसके लिए थोड़ा सा डाला है नमक और इसको गला लिया है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया टमाटर। तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े से बेसिक मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच पिसा धनिए का पाउडर। बस थोड़े से ही इसमें मसाले लगने हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालना। इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर ना डालना चाहें आप तो 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस डालें आप बिल्कुल लास्ट में। इसके बाद इसमें मुझे गाजर का क्रंच बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने डाली है ग्रेट की हुई सबसे लास्ट में गाजर। गाजर सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि इसको हमें सॉफ्ट नहीं करना। आप इसमें शिमला मिर्ची डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें वो डाल सकते हैं। तो बस गाजर को 2 मिनट चलाने के बाद बस गैस को कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीने का फ्लेवर धनिए से ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है, तो कभी ट्राई करके देखिए किसी भी वेजिटेबल्स में पुदीने का फ्लेवर। तो बस स्टफिंग हमारी, मसाला जो है, स्टफिंग नहीं मसाला हमारा रेडी हो गया। तो इसको निकाल लेंगे इस तरह से प्लेट में और इसको करेंगे ठंडा। तो जब तक हमारा मसाला ये ठंडा होगा तब तक हम अपने टिन को ग्रीस कर लेंगे या किसी भी बर्तन में जिसमें आपको इसको स्टीम करना हो, क्योंकि आज हम इसे स्टीम करेंगे। तो इस केक टिन में आज हम इसको बनाएंगे और 2 तरह से बनाएंगे। आप देखिए 2 तरह से, एक तो केक टिन में बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे इस तरह की छोटी छोटी कटोरियों में। बहुत अच्छा लगता है देखने में। इन छोटी छोटी कटोरियों को, आपके पास कप हो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो अच्छे से ग्रीस, छोटी छोटी कटोरियों में जब हम बनाते हैं और निकाल के देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और साइज भी एक जैसा होता है। तो सबको ग्रीस कर लिया है। तब तक हमारी सूजी भी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और अपना मसाला। पहले मसाला डालेंगे, उसके बाद देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। तो मसाले को करेंगे मिक्स, क्योंकि इसमें भी हल्का सा मॉइस्चर होता है और हमें इसको ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। तो अभी ये थोड़ा टाइट लग रहा है, तो इसमें ज़रा सा थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हमने अभी पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। नमक हमने मसाले में डाला था, तो नमक का ध्यान रखें आप, या तो पहले डाल दें या बाद में। इस टाइम भी मसाले में नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, मिर्ची और नमक टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो मिर्ची कम डालें, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो तीखा अच्छा, चटपटा अच्छा लगता है फिर बड़ों के लिए। तो बस बैटर हमारा हो गया रेडी। अब इसमें डालेंगे हम इनो पाउडर। तो 1/4 टीस्पून हमें इनो पाउडर इसमें डालना है, जो छोटा चम्मच होता है बिल्कुल, बस। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और साइड में हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म करके, स्टीम जिसमें हमें करना है, तो पानी को हमने गर्म कर लिया है। तो बस जैसे ही इनो मिला के और तुरंत इसको हम पोर कर देंगे अपने टिन में। तो फुल इसको नहीं भरना है, आधा ही हम इसको भरेंगे, क्योंकि ये अभी फूलेगा, स्टीम होएगा ना तो फूलेगा, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बस इस तरह से सेट कर दिया है इसमें। इसको रखेंगे साइड में। इसके अलावा इसको जो कटोरी में हमें बनाना है तो इसमें भी इस तरह से फिल कर देंगे हम। तो इसको भी फुल नहीं भरेंगे, आधा ही भरेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो बहुत ही टेस्टी, जीरो ऑयल ही समझें आप इसको, जीरो ऑयल में बनने वाला नाश्ता है। और खाने में तो एक बार अगर आप इसको खा लेंगे तो इसका टेस्ट नहीं भूलेंगे। तो बस पानी हमारा गर्म हो गया और ये इस तरह की जाली, इस तरह का स्टीमर, तो इसमें हम रख देंगे इसको स्टीम होने के लिए। तो 15 से 16 मिनट, बस 15 मिनट मान के चलिए इसको आपको स्टीम करना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। बस तो इसको ढककर रख देंगे और इसको स्टीम होने देंगे 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से ये स्टीम हो जाता है और आराम से बन भी जाता है बहुत जल्दी। तो बस 15 मिनट बाद हम इसको देखेंगे, नाइफ़ टेस्ट इसका करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन नाइफ़ निकला है हमारा। कटोरी का भी टेस्ट कर लेंगे, ये भी नाइफ़ क्लीन निकला है। तो बस इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं, अप्पे मेकर में भी एक जैसा शेप आएगा। तो बहुत अच्छा लगता है ये खाने में और फटाफट बन जाता है।
तो बस इसको इस तरह से निकाल लेंगे हम और इसको करेंगे ठंडा। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा इसमें से। इस तरह से कटोरियों को भी इस तरह से निकाल लेंगे तो ये भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, तो संडे वो होता है तो मन करता है कुछ स्पेशल सा नाश्ता बने, वही रोज़ का खाना ये सब थोड़ी सी बोरियत सी होने लगती है, तो संडे को मैं तो कुछ स्पेशल ही बनता है। तो बस इसको निकालेंगे। सबसे पहले ये कटोरी वाला जो है ना, इसको हम निकाल के, क्योंकि उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए, बहुत ही इजीली इसमें से निकल जाता है ये देखिए, और देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस नाश्ते को बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप चाहें तो सारा कुछ रवा और दही भिगो के रात में रख दीजिए, मॉर्निंग में मसाला बनाकर भी आप रख सकते हैं। मॉर्निंग में बस सारी चीज़ों को मिक्स करिए और बहुत जल्दी आपका टिफ़िन रेडी हो जाएगा। तो इसको सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ इस तरह से। ये देखिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। और तोड़ के दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस इस तरह से इस नाश्ते को ट्राई कीजिए, देखिए कितना सॉफ्ट है। तो नाश्ता बनाने के बाद आज साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद बर्तनों को साफ़ किया, किचन की साफ़ सफाई की, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की। तो संडे को टाइम मिलता है, बाकी दिन तो टाइम मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा सारे कामों में लेट ही हो जाते हैं इस तरह से। बहुत आराम से काम होता है संडे को, मैं तो बहुत आराम से करती हूँ। बाकी दिन तो घड़ी देख के टाइम होता है कि अब इतना टाइम हो गया है, लेकिन संडे एक ऐसा रहता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं काम करती हूँ। नाश्ता वाश्ता करा देती हूँ, इसके बाद आराम से काम करती हूँ। वैसे वरना ये होता है कि नहा के पूजन करके सबसे पहले खाना ही बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड शॉप पर जाते हैं तो उनको खाना देना पड़ता है। और संडे को नाश्ता बना देते हैं और उसके बाद टिफ़िन ले जाते हैं वो दुकान, तो टिफ़िन चल जाता है फिर। तो बस इस तरह से बर्तनों को कर लिया है अच्छे से साफ़। ये देखिए, इसके बाद और जब भी बर्तन साफ़ करें तो इस तरह से अच्छे से सिंक को अपने ज़रूर क्लीन करके रखें, क्योंकि सिंक में स्मेल आने लगती है इस तरह से। तो सिंक को अच्छे से क्लीन करके रखें। इसके बाद जिस स्क्रबर से हम इसको करते हैं उसको भी अच्छे से क्लीन करके रखें। तो ये कुछ क्लीनिंग की हैबिट होती हैं जिनको हम रेगुलर इस तरह से अपनी रूटीन में शामिल करें तो हमारा किचन भी बिल्कुल साफ़ चमकता हुआ, ओडर फ्री, कोई भी स्मेल नहीं। वरना किसी के किचन में देखते हैं बहुत अजीब सी एक स्मेल आती है। तो इस तरह से आप जब प्रॉपर रेगुलर बेस पर आप क्लीन रखेंगे तो हमेशा आपकी जो किचन है बिल्कुल से चमकती हुई रहेगी इस तरह से। तो बस सारा काम होने के बाद इस तरह से टैप वगैरह को भी अच्छे से साफ़ करते रहें। तो ये कुछ क्लीनिंग हैबिट मुझे तो रूटीन में है, तो मुझे तो पसंद ही नहीं आता। इस तरह से अपनी साफ़ सफाई करके आराम से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ मैं। और इस समय टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बजे का, 11 बज रहे हैं। हाँ, 11 बजे का टाइम अभी हो रहा है इस तरह से। तो स्पंज को भी इस तरह से अच्छे से साफ़ करके रखें, वरना क्या होता है कि मच्छर वगैरह आते हैं, मक्खियाँ भी उस पर आती हैं और एक स्मेल भी आने लगती है। तो इसको भी अच्छे से क्लीन करके और रखें। तो इस तरह से हो गया है मेरा काम। अब देखूँगी दूसरा काम इसके बाद, क्योंकि नाश्ते के बाद थोड़ा सा सबकी भूख शांत हो जाती है ना, तो फिर ये नहीं रहता है कि अब हम मतलब टेंशन रहे कि अब खाना बनाना है हमें, तो फिर और कामों में मन नहीं लगता। तो संडे को ना इस तरह से अपना कुछ और काम जो एक्स्ट्रा होते हैं घर में काम, वो हम निकाल लेती हूँ। मैं तो निकालती हूँ, डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ, क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। तो बस आई हूँ बाहर और देखिए सारा कुछ इस तरह से बेटा मेरा इस तरह से फैला के चला जाता है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से पहले डस्टिंग करूँगी
उसके बाद साफ़ सफाई करूँगी, सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखना, अरेंज करना, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पर होना चाहिए इस तरह से। तो बस डस्टिंग करने के बाद करूँगी और साफ़ सफाई। फिर मैंने लगाई झाड़ू, उसके बाद लगाया वाइप्स किया पूरा घर को अच्छे से। संडे को डीपली करती हूँ मैं, वैसे तो जल्दी जल्दी करती हूँ, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा डीप क्लीन भी हो जाता है कई चीज़ों की, जैसे फ्रिज की सफाई करना, या कभी कोई भी एक कॉर्नर मैं माइंड में रखती हूँ कि आज इस कमरे को सेट करना है या इस कॉर्नर को साफ़ करना है, या कोई भी ऐसा काम एक्स्ट्रा वाला जो हम डेली रूटीन के टाइम नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं इस समय संडे के दिन करती हूँ। और बहुत अच्छे से अपने हाथ से जब काम करते हैं ना, तो अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये काम मैंने किया है। बाकी हेल्प चाहें तो आप हेल्प भी ले सकते हैं किसी की, लेकिन अपने हाथ से जब काम करते हैं ना तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो बस पूरे घर को अच्छे से वाइप किया, सब सारा कुछ हटा के इस तरह से। वरना मेड वगैरह तो आती हैं तो वो तो बस इस तरह से करके जाती हैं काम के, बस 10 मिनट में उनका झाड़ू पोछा हुआ और वो बाहर। लेकिन जब हम खुद करते हैं तो वही मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब हम खुद करते हैं तो कितना टाइम लगता है, ये लोग कितना फटाफट से करके चली जाती हैं और टाइम का भी पता नहीं चलता। तो बस आज बहुत बढ़िया अच्छे से क्लीन हो जाता है घर, और जब क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से तो बैठते हैं तो अपने आप को अच्छा लगता है देखने में कि हाँ साफ़ सुथरा, एक थोड़ा सा माहौल ही चेंज हो जाता है। वैसे भी आपने भी फील किया होगा, जब आप अपनी बेडशीट वगैरह हैं, सोफ़े पर्दे वगैरह जिस दिन चेंज करते हैं तो उस दिन घर का माहौल ही थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक हल्का हो जाता है घर में, जो कहते हैं ना हल्कापन आ जाता है एक, तो वो चीज़ होती है इस तरह से। तो करना चाहिए टाइम टाइम पर, जैसा जिसको टाइम मिले। वैसे तो हर लेडीज़ कोशिश करती है कि अपने घर को बहुत अच्छे से रखें, और साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा एकदम लग के ना करके, मैं तो यही कहूँगी कि एक एक कॉर्नर वाइज करें, तो उससे आपको भी थकान नहीं होगी और काम भी आपका बट जाएगा। एक लिस्ट बना के रखें कि आज हमें संडे को इस तरफ करना है, मंडे को इधर करना है, या संडे को करना है तो संडे को आज हमें ये वाला कॉर्नर करना है, या ये वाला रूम हमें सेट करना है, या जो भी चेंज करना है तो वो करना है, या कपड़े वगैरह हैं तो उनको इस तरह से हमें सेट करना है। तो बस इस तरह से जब हम एक लिस्ट बना के और एक प्रॉपर वे में काम करते हैं तो हमें हेडेक भी नहीं होता और हमारा काम भी बहुत आसानी से चलता रहता है इस तरह से। तो बस इस तरह से बाहर तक मैं पूरा क्लीन करके बस आराम से, और फिर उसके बाद अपने सफाई के काम के बाद अब हो गया है मेरा घर बहुत अच्छे से क्लीन। बस इसके बाद नहाऊंगी, नहाने के बाद करूंगी पूजन, क्योंकि उनके बिना, पूजन किए बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। नहाने के बाद तो फिर तो वैसे भी चाहे कितनी भी मैं लेट हो जाऊं, सबसे पहले भगवान जी की पूजा करूंगी, उसके बाद सारे काम बाद में, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी मुझे लेट हो जाए। इस तरह से संडे को थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाकी दिनों में तो टाइम है कि 9 बजे तक, मेरी 9:30 बजे तक मैं पूजन से फ्री हो जाती हूँ, और संडे को थोड़ा लेट हो जाती हूँ। कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो फिर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते ना 12 बजे के बाद फिर पूजन में मेरा तो मन नहीं लगता, और मैं करती भी नहीं हूँ। शुरू से मैंने नियम लिया है कि 12 के अंदर तक अगर हो जाएगा तभी मैं करूँगी, उसके बाद नहीं करती हूँ। उसके बाद तो फिर प्रसाद रख दिया, दीपक लगा दिया, बस इतना ही करती हूँ। इसके अलावा मैं फिर स्नान वगैरह नहीं करवाती हूँ। तो जब इस तरह से करते हैं ना, बहुत शांति मिलती है, करना चाहिए, और लेडीज़ को तो करना चाहिए। एक इमोशनल अटैच कहते हैं ना, सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है इसके बाद। तो इस तरह से करती हूँ।
और एक एज फैक्टर भी होता है, कहते हैं ना जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एक झुकाव जो होता जाता है ईश्वर के प्रति बढ़ता जाता है, तो उस वो भी कह लें। और होता है ऐसा, मैं अब जैसे इस चीज़ में हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जैसे जैसे एक एज का फैक्टर बढ़ता है तो ईश्वर के प्रति एक आध्यात्मिकता के प्रति एक झुकाव सा होता जाता है और मन लगने लगता है। फिर घर के और कामों में ये लगता है कि फिर मन नहीं लगता, फिर इस तरह से ही आध्यात्मिक में मन लगता है। तो इस तरह से देखिए मेरी पूजा हो गई। इसके बाद प्रसाद लगाऊंगी, तिलक करूंगी, आरती करूंगी, और इस तरह से करते करते मुझे आधा घंटा तो मान के चलिए कि लग जाता है। और जिस दिन बहुत डीपली मैं पूजा करती हूँ तो उस दिन मुझे 1 घंटा लग जाता है। जैसे कुछ दिन होते हैं जिन दिनों में बहुत टाइम भी लग जाता है पूजन, जैसे अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई या गुरुवार हुआ, तो उस दिन फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस दिन मुझे सुबह से प्लानिंग करना पड़ती है कि आज ये दिन है या ये पूजा है, तो उस हिसाब से फिर मैं करती हूँ अपने टाइम को मैनेज। मॉर्निंग में जल्दी उठ के या आधा घंटा जल्दी उठ के और फिर वो रूटीन मेरा चलता है। तो फिर सारी चीज़ें करना पड़ता है। आप फिर एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मतलब फैमिली मेम्बर्स की तो अपनी टाइमिंग रहती है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको लेट हो गया इस चीज़ में तो उनको आप अवॉइड कर दें। या अवॉइड नहीं मतलब कि जैसे जाना है तो फिर खाना नहीं बना या नाश्ता नहीं बना पाए तो आप वो नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने आप को ही मैनेज करके चलें। आपको घर वालों को आपके रूटीन की वजह से परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं तो यही मान के चलती हूँ और इसी रूल को मैं फॉलो करती हूँ। थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, जैसे कुछ काम है, किसी को जल्दी जाना है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि उसका काम करके या उसको नाश्ता खाना दे के फिर आप 15 मिनट 20 मिनट बाद भी आप पूजन कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी मैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, उसमें रखती हूँ। मतलब ये कोई रूल नहीं है कि नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो बस इस तरह से मेरा रूटीन चलता है सुबह से लेके, और अभी तो दोपहर ही हुई है। अभी ये समझ के चलिए कि आधा तो दिन अभी बाकी है। तो इस तरह से मैंने सोचा बहुत दिनों से आप रूटीन शेयर नहीं किया, तो डालते हैं ना लोग, वीडियो डालते हैं, रूटीन शेयर करते हैं, अपना डेली रूटीन या वीकली रूटीन शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी अपना रूटीन शेयर करूं। तो बस पूजन वगैरह करने के बाद अब बनाया है खाना। तो आज बनाया है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठा और रोटियां, बस इतना ही आज मैंने बनाया है। तो बस आधे से ज़्यादा काम, अब इसके बाद रिलैक्स है। तो बस आराम से बैठ के खाऊंगी खाना और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काम जब हो जाता है तो थक जाते हैं। इसके बाद आज देखिए बताती हूँ आपको एक बहुत बढ़िया पराठा बनाना, परत वाला पराठा आप जिसको कह सकते हैं। तो वो बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी, क्योंकि बनाते बनाते बेटा बोला मम्मी एक पराठा खाऊंगा मैं। तो आज मैंने सोचा अच्छा परत वाला, एक बहुत सारी परतों वाला पराठा बनाऊंगी, उसको अच्छा लगता है। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो छोटी छोटी, मतलब जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है तो एक छोटी छोटी रोटियाँ जैसी हम पतली पतली इसकी इस तरह से बेलने हैं। तो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया है, तो एक एक पतली पतली इस तरह से रोटियाँ बना ली। तो इन सबको सेट करूँगी और इसमें क्या करूँगी, एक रोटी के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल या घी अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर रखेंगे अपनी एक दूसरी रोटी, और इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल या घी को अच्छे से स्प्रेड कर लें इस तरह से। और उसके ऊपर अपनी ये तीसरी वाली रोटी रखेंगे इस तरह से, और उसके ऊपर भी अच्छे से घी या तेल को इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो और बना सकते हैं, 4 या 5, जितनी लेयर आपको बनाना हो उतनी लेयर आप बना सकते हैं। और इसके बाद लगाएंगे इसमें इस तरह से कट, एक साइड से कट लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से घी लगा देंगे हल्का सा, और फिर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, इसके ऊपर भी घी लगा देंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे एक बार लास्ट टाइम। ये देखिए, तो बस इस तरह से इसमें आप सोचिए आप कितनी परतें निकलेंगी इसमें। तो बस इसको अच्छे से हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं,
हल्का सा मोटा तो रहता है ये, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो इस तरह से इसको बेल के बहुत सारी परतों वाला बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप बना के देखिए, जिस तरह से लच्छा पराठा लगता है ना, वही ये है। गोल चाहें तो आप गोल भी बना सकते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करके रोल करके और प्रेस कर दें। उसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर, मेरे शॉर्ट में पड़ी हुई है। तो बस इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ अच्छे से घी लगाकर इसको और सेकेंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। गरम गरम जब खाने बैठे ना, तब तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल खस्ता, ऐसा टेस्ट ही इसका अलग होता है। तो इस तरह से इस तरह के पराठे को इस तरह से बनाइए। ये देखिए, घी में बनाएंगे या बटर में तो और ही टेस्ट, अलग ही टेस्ट आता है इसका। तो बस आपको ब्लॉग मेरा आज का कैसा लगा, मेरा रूटीन कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इस तरह से। और देखिए, ये बन गया मेरा बहुत बढ़िया सा परत वाला, बहुत सारी परतों वाला पराठा। टिफ़िन में भी अच्छा लगता है, लंच में दें बच्चों को, टिफ़िन में, हस्बैंड को टिफ़िन में दें। तो आज आप इसको ठंडा भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। और देखिए कितनी सारी इसमें परतें खुल रही हैं। अभी तो मेरा एक हाथ से ही मैं बता पा रही हूँ, जब बनाएंगे ना आप तो इसमें बहुत सारी परतें खुलती हैं इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद आज बेटी को भी मेरी जाना था, तो थोड़ा दिन में फिर नाश्ता बनाया, थोड़ी सी गुजियाँ, क्योंकि होली के टाइम गरम गरम बनाई थी। उसके बाद मैंने कहा जब आप जाओगी तब आपको बना के रख देंगे। तो बस इस तरह से बनाई थी थोड़ा सा नाश्ता। तो गुजिया बनाई, इसके बाद मठरी बनाई थी, मेथी वाली मठरी जो होती है ना, कस्तूरी मेथी डालकर। तो थोड़ा सा नाश्ता उसके लिए बनाया। तो कभी कभी पूरा टाइम ऐसा चला जाता है कि पूरे दिन का पता ही नहीं चलता, और बहुत पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें। इस तरह से मसाला बना के रख लीजिए, और जब भी खाना हो तो गरम गरम का तो टेस्ट ही अलग होता है। लेकिन इस तरह से तो बहुत ही टेस्टी ये गुजिया बनी थी। तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में बनाई थी मैंने। तो इसको बनाते बनाते मेरे को तकरीबन 6 बज गए थे, और रात में बेटी को जाना था। तो बस जब तक ठंडी हुई तो उसको ही नाश्ता बनाकर मैंने रखा, तो वो लेके गई। बाहर जब बच्चे रहते हैं तो घर के खाने की याद आती ही है, और बहुत सी चीज़ों को मिस करते हैं। माँ भी जो होती है, जिनके बच्चे बाहर होंगे, उनको पता होगा कि कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो बच्चों की याद ज़रूर आती है कि मेरे बच्चे को ये पसंद होते हैं, पता नहीं क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा। हालांकि हम जब घर से रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक तो नहीं चलता, फिर भी एक मन में रहता है कि बच्चा अपना बाहर है तो कुछ थोड़ा बहुत तो उसको जितने दिन भी हम कर सकते हैं तो थोड़ा सा उसके पास स्नैक्स रहे, वो भी घर का। बाहर का तो आजकल तो क्या ही कहने कि किस तरह का आता है। तो घर का स्नैक्स सब इस तरह से कुछ पड़ा रहता है तो बच्चे खा लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। हमें भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने कुछ बनाया है तो बच्चों ने खा लिया। तो ये देखिए, मज़ेदार सी हमारी गुजिया बन के रेडी हो चुकी हैं। और इसके बाद मठरी जो मैंने बनाई थी वो भी फ्राई करूँगी अभी। तो बस इस तरह से बनाते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं आराम से। और ढेर सारी मैंने मठरियाँ बनाई। तो इस तरह की जो मठरियाँ चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बस इस तरह से मैंने नाश्ता बनाया, इसके बाद शाम की चाय बनाई, और लंच में, डिनर में बनाया बहुत ही हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत ही थक जाते हैं। तो फिर हल्का सा पुलाव बनाया था। तो बस सब ने फिर वही खाया। और इस तरह से थोड़ी सी, ये देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना, तो अच्छा लगता है। तो आपको ब्लॉग ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से इसी तरह के ब्लॉग या किसी रेसिपी या किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब आपसे बात करूँगी बहुत सारी। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। और कैसी आप लोगों की होली हुई, किस तरह से आपने होली मनाई, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता चले मुझे कि आप लोगों को किस तरह का लग रहा है मेरा वीडियो। तो देखिए, ढेर सारी गुजियाँ और ढेर सारी मठरी, ये देखिए, इस तरह से।
हम इंडियंस का त्योहारों का यही तो एंजॉयमेंट रहता है, अच्छा खाना और सबके साथ खुशी, बस।